ठीक है, तो बेटा आज की क्लास है हमारी उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी ग्रामर। अब देखो इसके अंदर शुरुआत क्या है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग होता है जो शुरू में लगे और प्रत्यय होता है जो बाद में लगे। इतनी याद रखो, किसके बाद में लगे और किसके शुरू में लगे। ये देखो डेफिनेशन क्या कहती है, जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ को बदलते हैं। मतलब किसी एक शब्द के आगे कोई शब्द अंश लग जाए, कुछ वर्ड लग जाए और उस शब्द का मतलब ही बदल के रख दे, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। मतलब किसके साथ लगता है, जिसके साथ उपसर्ग लग जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। बात खत्म, इतनी सी बात थी। यहाँ पर देखो बेटा उस तरफ, यहाँ क्या लिखा है, देखा। देखा के साथ लग गया अन, क्या लिख गया अन। देखा का मतलब है देखना या देख लिया या देख चुका, लेकिन उसके तरफ अन लगा तो उसको क्या हो गया, अन देखा, जिसे कभी देखा ना गया हो। नीचे क्या हो गया, कार। कार मतलब वाली कार नहीं, गाड़ी वाली कार। अधिक प्लस कार अधिकार। सु प्लस पुत्र, सु मतलब अच्छा, पुत्र मतलब बेटा, सुपुत्र अच्छा बेटा, है ना। ऐसे कु प्लस पुत्र कुपुत्र बुरा बेटा, बेकार बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम वर्ड्स के मीनिंग समझने में इतना ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे किस तरीके से शब्द जुड़कर निकल रहे हैं। लेकिन बेटा हिंदी भाषा का ज्ञान होना तो जरूरी है। अगर आपको हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा, आपको शब्द ही नहीं पता होगा, आपको ऐसे पता ही नहीं कि देखा का मतलब क्या है, पुत्र का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे। और बेटा जो उपसर्ग जो पढ़ते हैं ये सारी भाषाओं के अंदर मिलते हैं, लेकिन हमें सारी भाषा तो पढ़नी नहीं, वो भाषा पढ़नी है जो हमारे बोलने में, बोली चाली में चल रही है। जैसे संस्कृत, यहाँ पर आपको जितने भी ज्यादातर वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, जो पुत्र हुआ, अन्न हुआ, ये अधिकार, ये सारी चीजें बेटा क्या है, संस्कृत भाषा से ली हुई हैं। लेकिन जहाँ पर हम बात करेंगे कि उर्दू भी हमारे साथ नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं। ठीक, हमें पता भी नहीं चलता, हम इतने सारे संस्कृत के शब्द बोलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम काफी सारे इंग्लिश के शब्द भी बोलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मतलब हम चाहते नहीं है कि हम इंग्लिश बोलें, लेकिन कुछ शब्द सिर्फ हम इंग्लिश में ही बोलना जानते हैं। जैसे हम पेन को कलम नहीं बोलते, पेन ही बोलते हैं, और पेन एक इंग्लिश शब्द है। समझ में आ गया? हाँ, अच्छा बेटा। जैसे स्कूल, जैसे शर्ट, पैंट, ये सब क्या है बेटा, इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में ही है, और हमें लगता है जैसे ये नॉर्मल शब्द हैं जिनके हिंदी और इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, हमारी नॉर्मल भाषा की तरह लगता है। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है बेटा अति। क्या देखा, अति। किसी के साथ अति जुड़ जाए तो किस किस तरह के रूप आते हैं। देखो अति तो किसी के साथ लग गया तो क्या, अत्याधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्याचार। देखो कैसे, खोलकर देखते हैं। क्या है पहला, अत्याधिक मतलब बहुत ज्यादा, अधिक मतलब ज्यादा, अत्याधिक मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो अत्याधिक को कैसे तोड़ा हमने। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि आपको एक शब्द दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इसको उपसर्ग और प्रत्यय में तोड़ दीजिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अधिक अत्यधिक का मतलब क्या है, तो बेटा आप इसे तोड़ने में क्या होंगे, आपको परेशानी होगी। कोई टीचर ऐसा नहीं है बेटा जो आपको पूरे संस्कृत के शब्द सिखा दे और हर किसी के मतलब बता दे। तो हम बेटा इंपॉर्टेंट शब्द जो अब मुझे लगता है कि आ सकते हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और बाकी आप जैसे जैसे अपनी हिंदी को पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश को पढ़ते रहेंगे, आपके वर्ड स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे बेटा। और कोई शॉर्टकट है ही नहीं, पढ़ाई के अलावा कोई और शॉर्टकट है ही नहीं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुनना सीखिए। क्या, सुनना सीखिए, या तो आप पढ़कर या सुनकर, ये दो ही तरीके हैं जिससे आप शब्दों को सीख सकते हैं। अत्यधिक मतलब अति प्लस अधिक, अत्यंत, इसीलिए अत्यंत मतलब अति प्लस अंत, तो इस तरीके से तोड़ते हैं। और ये हुए अति, अति मतलब अधिक, मतलब अधिक के ऊपर और अधिक, अति हो गई, बोलते इस बात की तो अब अति हो गई, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। शब्द नंबर 2 देखो अप। क्या, अप, अप मतलब कम हो जाना, अति मतलब ज्यादा होना, अप मतलब कम हो जाना। यश, यश का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, तो यहाँ अप यश मतलब क्या हो गया, पॉपुलैरिटी में कमी, या उल्टी गलत पॉपुलैरिटी हो गई, है ना। अपमान, मान मतलब क्या होता है, ईगो, अप मतलब ईगो का हनन, आपका ईगो घटा दिया गया। ऐसे अप शब्द, शब्द क्या है, बोलना, अप शब्द मतलब गाली, बेकार शब्द, खराब शब्द, नीचे के शब्द। अपवाद, वाद मतलब बातचीत, अपवाद मतलब बहसबाजी। ठीक है, अलग देखो, या अपवाद को हम ये भी बोलते हैं कि कुछ बात अलग हो गई, अपवाद हुआ ये तो नॉर्मल बात से कुछ अलग हुई, नॉर्मल बात से कुछ अलग हुई। अब किसी के साथ आ लग जाए,
अटल, टल मतलब जो टाली जा सके, अटल जो टाला ना जा सके, तो आ क्या हो गया, ना का शब्द लगा देगा। मर मतलब मरने वाला, आ मतलब जो ना मरे, अमर। आ चल मतलब जो चल सके, हिल सके, क्या वेरिएबल। और अचल जो ना चल सके, बदल ना सके, ठीक है। नाथ जिसके सर पर किसी का हाथ हो, और अनाथ जिसके सर पर किसी का हाथ ना हो, अनाथ, ठीक है। इसी तरीके से हमें सारे शब्द बनाने हैं, ठीक। अगले क्या है, अनु, तो पहले है अनुक्रमांक, इसका मतलब रोल नंबर। अनुकंपा मतलब किसी के ऊपर कृपा करना। अनुराग मतलब अच्छा राग, अच्छा सुर, अच्छा गाना, ठीक है। अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो, बटे में। अगला आ लग गया, तो आ से हो गया आगमन, आजीवन, आमरण, आचरण, ठीक। ऐसी अधि लग गया तो क्या होगा, अधि से अधिकार, अधिपति, अधिराज, अधिकरण। अधिकरण मतलब कब्जा कर लेना, अधिराज और अधिपति का मतलब होता है राजा, भूमि का राजा। अभी, अभी से क्या हो गया, अभिमान, अभिषेक, तिलक, अभिनय, एक्टिंग। अगला उप, उप से क्या हो गया, उपकार, उपमंत्री, उपहार, उपदेश, और इसी तरह के शब्द। अगला देखो प्र, प्र से प्रयोग, प्रताप, प्रकृति, प्रमुख। अब देखो इसके अंदर कुछ मैं कुछ तोड़ना सिखाता हूँ, मुझे लगता है जो मुझे लगता है थोड़े मुश्किल है। नॉर्मल तो आप जो तोड़ लोगे, अमर को कैसे तोड़ोगे, आ प्लस मर, खत्म। अचल को कैसे तोड़ोगे, आ प्लस चल, अचल। लेकिन कुछ होते हैं जिनमें मात्राएं मिली होती हैं, आधे शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे था अत्यधिक, ठीक है, अत्यंत। यहाँ पे क्या है बेटा, देखो इसी का एक शब्द बनता है अभ्यास। अब अधि से क्या बनता है, अभ्यास, अभी से, अभी से क्या बनता है, अभ्यास। कैसे तोड़ोगे, अभी प्लस आस, ऐसे तोड़ना होता है, कैसे, अभी प्लस आस। अभी क्या, अभ्युदय, क्या अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब अभी प्लस उदय, ठीक। अब उप से बना उपकार, उपमंत्री, ये मिट गया, उपमंत्री, उपहार, उपदेश। तो देखो इससे क्या बना, उपेक्षा को कैसे तोड़ोगे, उप प्लस इच्छा। उपाध्यक्ष को कैसे तोड़ोगे, उप प्लस अध्यक्ष, ठीक। अब इसमें क्या है, प्र से प्रयोग, प्रताप, प्रकृति, प्रमुख। कैसे तोड़ोगे, जैसे इसके अंदर होता है प्रारंभ मतलब शुरुआत, तो प्रा प्लस आरंभ। प्रार्थी प्रार्थना करने वाला, मतलब कैसे तोड़ोगे, प्रा प्लस आर्थी। वी से क्या बनेगा, विरोध, विपक्ष, विदेश, वियोग, और ऐसे और शब्द, ठीक। तो बेटा इसको देखो किस तरीके से बनाएंगे हम, वी से तो व्यवहार, क्या वी से व्यवहार, तो क्या हो गया, वी प्लस अवहार। अगला देखो उत से उत्थान, उन्नति, उत्पन्न, ठीक। अब इसी जैसे कोई शब्द होता है उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब जिसका भविष्य बहुत अच्छा हो, तो कैसे तोड़ोगे, उत प्लस उज्ज्वल, क्या उत प्लस। अगला उन्नति, उन्नति को कैसे तोड़ोगे, उत प्लस नति, क्या उत प्लस नति। तो उत शब्द आता है, क्या उत, उत देख रहे हो, उत, ये उत्थान, उन्नति, उत्पन्न, उत शब्द। अगला प्रति, क्या प्रति, गेट बंद कर दो। प्रति का मतलब प्रत्याक्षा, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रत्येक। इनका मतलब पता है, प्रत्येक मतलब हर एक, प्रतिकार मतलब किसी को हटा देना, अलग कर देना, प्रतिकूल मतलब कंडीशन ऐसी जिसके अकॉर्डिंग तुम कंफर्टेबल ना हो, वो था प्रतिकूल, ठीक है। अगला इसका हो सकता है प्रतीक्षा, वेट, है ना। तो इसी का एक शब्द बन गया प्रत्याशा, ये सबसे पहले लिखा है प्रत्याशा। इसे कैसे तोड़ोगे, तो प्रति, ये इसका शब्द बनता है प्रति। जैसे प्रा 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 वाले शब्दों के अंदर क्या बनता है, प्रति, तो क्या होगा, प्रति प्लस आशा। प्रत्येक कैसे, प्रत्येक प्लस एक। अब याद रखो, अगर तुम इसे प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो नॉर्मल शब्द तो तोड़ दोगे, लेकिन बेटा पेपर का अब जो लेवल इतना आसान भी नहीं रह गया है कि आपको बिल्कुल ये वाले लड्डू क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बेटा ये वाले शब्द जरूर मिलेंगे, उसके अंदर वो चेक करेगा कि आपके उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ के आए हो या नहीं आए हो, इनको जानते हो या नहीं जानते हो। अगर किसी ने यहाँ पे लिख दिया ये प्रत्येक, और आप कैसे तोड़ दोगे, प्रा प्लस एक कुछ करके लिख दोगे, गलत हो जाएगा वो। अगर आपने प्रति प्लस एक नहीं लिखा तो 100% गलत हो जाएगा। क्यों, और कोई तरीका है ही नहीं, तरीका तो यही है कि प्रति लगाया जाए, समझ गए। अगला देखो, क्योंकि वो तो आसान दिखाई दे रहे थे, होगा। अब ये क्या हुआ, मैंने क्यों अलग से लिखे हैं ये, क्योंकि तुम्हें पता चले किस तरीके से टूटते हैं। अगला देखो सु जुड़े तो क्या, सुशील, स्वागत, सुगम, आसान है। स्वागत को तो कैसे तोड़ोगे, तो सु प्लस आगत, क्या सु प्लस आगत, ये पता होना चाहिए इसमें क्या है, सु लगा हुआ है प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग जो है बेटा क्या लगा हुआ है, प्रत्यय बोला उपसर्ग लगा हुआ है, तुम्हारा सु। अगला देखो सम, तो सम क्या हुआ, संताप, संभावना, संयोग,
सम्मान मतलब रिस्पेक्ट, जुड़ना, कुछ होने की संभावना हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। संताप मतलब दुख, ठीक, इसको क्या तोड़ोगे संताप को, तो सम, क्या सम, सम की ये देखो ना अंक की बिंदी लगी हुई है यहाँ पे, ये क्या दे रही है, सम का साउंड दे रही है, तो सम प्लस ताप, संताप। संभावना मतलब सम प्लस भावना, ठीक है, समझ गए। अच्छा अगला सह, सहपाठी, सहमनी, सहोदर, ये आसान है, तो सह सह करके आराम से कर दोगे। कु, कुपुत्र, कुकर्म, कुपुत्र मैंने बताया था ना, कुपुत्र का मतलब क्या, बेकार बेटा। परि, तो परिकार लिखा है, परिधार लिखा है, परिणाम लिखा है, पर्यावरण लिखा है ना। अच्छा अब ये देखो एक और चीज, निर मतलब निर्बल, निर्जन और निराकार, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो, जैसे भगवान। तो निर का मतलब क्या हो, कैसे तोड़ोगे इसको, निराकार को तोड़ने को बोलूं तो कैसे तोड़ोगे बोलो, अगर मैं निराकार को तुम्हें तोड़ने को बोलूं तो कैसे तोड़ोगे इसे, तो निर प्लस आकार, क्या लिखोगे, निर प्लस आकार। और अगर तुम इसे लिख देते हैं नी प्लस आकार तो ये गलत हो जाता, और ज्यादातर बच्चे ये करेंगे। और ये बच्चा कौन कर पाएगा, जो उपसर्ग और प्रत्यय जानता है वो ये करेगा, जो उपसर्ग और प्रत्यय जानने के बाद उसको ये देखकर प्रैक्टिस करके लिख कर आया घर पे एक बारी, वो ये करेगा। और जो कुछ नहीं जानता वो पीछे से पूछेगा, और क्या करेगा, दोस्त से तो पूछेगा और क्या करेगा, बता दियो बेटा, ओ भाई बता दे भाई, दूसरे का बता दे, तीसरे का। अब किसी के साथ नी लग जाए तो नी के साथ क्या हुआ, निडर, निगोड़ा, है ना। हाँ, और इसके साथ अगर उर्दू का शब्द लगा दूं तो होता है बे, क्या होता है बे, और शर्म लगा दूं बे के साथ, बेशर्म, बेहया, बेमुरव्वत, इस तरह के शब्द लगते हैं, किस में लगते हैं, उर्दू में लगते हैं। तो बहुत आसान होते हैं। उर्दू तो वैसे भी बेटा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो बनी हुई लैंग्वेज नहीं है, वो क्या है, कई सारी भाषाएं मिलकर उसमें एक नई भाषा का जो जन्म हुआ है ना, वो खिचड़ी भाषा है उर्दू में। वो सच में खिचड़ी भाषा है, वो बेटा बनी हुई भाषा है, वो बनी हुई भाषा है। उर्दू बेटा पैदा हुई भाषा नहीं है कि कोई बच्चे पैदा हुए, कुछ लोग कल्चर में थे वो बोलने उर्दू लगे, नहीं। उर्दू एक कल्टिवेटेड लैंग्वेज है जो कि बनाई गई, तैयार की गई है, ठीक है। तो उसको तो तोड़ना बहुत आसान है, ठीक। और बेटा इसी के साथ हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप बच्चे ढंग से पढ़ के आए हो तो आप आराम से ढूंढ लोगे कौन से प्रत्यय वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला बेटा करके बताओ, मुझे बच्चों की आवाज आनी चाहिए। क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अध्ययन, क्या अध्ययन, बताओ बेटा कैसे टूटेगा ये, जल्दी बोलो, कौन सा हुआ इसके अंदर, बताओ कौन सा प्रत्यय लग रहा है इसके अंदर, बोलो, फिर बताऊंगा कैसे टूटेगा। जब तुम बोल रहे हो तीसरा वाला आ लगेगा, तो बताओ तोड़ के बताओ इसे कैसे तोड़ोगे। आ प्लस धयन, ठीक है, और कोई आ प्लस अध्ययन, और कोई, और जो बच्चे बेटा वीडियो देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स में डाल दें या अपनी कॉपी में एक बार सॉल्व कर लें और फिर बताएं मुझे। आ प्लस अध्ययन होगा। तो बेटा एक बार देखो, इतना बताने के बाद, पढ़ाने के बाद, सामने लिखा होने के बाद भी तुम गलत कर रहे हो, तो पेपर के अंदर तो ये कुछ भी नहीं होगा। कैसे करोगे, आपको खुद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अटल, अमर, अचल, अनाथ था, लेकिन इसमें धा का तो शब्द आ ही नहीं रहा। इसमें खुद दिखाई दे रहा है धा का शब्द, अध्ययन, खुद मुंह से बोल रहा है कि अधि है, खुद अपने मुंह से बोल रहा है। अब बाद में तो तुम बोलोगे हाँ हाँ, लेकिन शुरू में क्यों नहीं बोले, क्यों, पढ़ा नहीं इसे। बोल रहा हूँ अध्ययन, धा का शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, अधि प्लस अयन हुआ ना। तो इसका मतलब देख लो रिजल्ट क्या रहा, नील बटे सन्नाटा रहा। नील बटा सन्नाटा क्या होता है, 0/0। समझ रहे हो। तो बेटा अगला देखो अध्यात्म, ये तो आराम से कर दोगे। हाँ बताओ, अधि प्लस, बोलो अधि प्लस अयात्म, अरे भाई, हाँ अधि प्लस आयात्म, नहीं आत्म। यात्म कोई शब्द होता है क्या बेटा, शब्द भी दोनों ऐसे टूटने चाहिए कि कुछ ना कुछ मतलब भी तो निकले। ज्यादातर केसों में मतलब निकालने की कोशिश करना। अब यातम लिख रहे हो, यातम का क्या मतलब है भाई, आत्म का तो कोई मतलब है। अगला देखो उद्घाटन, बोलो, ये भी आसान है, बोलो बेटा जल्दी, आवाज आनी चाहिए। वीडियो वाले बेटा कमेंट में, और जल्दी ऑफलाइन वाले बोलो बेटा, गलत बोलो सही बोलो, आवाज तो आएगी। उद प्लस घाट, उद कहाँ है भैया, उद इसमें
कहाँ है यहाँ पर, कहाँ है, जल्दी ढूंढ के बताओ कौन से नंबर पे है? 11 नंबर। 11 नंबर पे है। तो किस तरीके से तोड़ रहे हो? तो उत्त है। अच्छा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा आपको, मैं बता रहा हूँ इसका ये लिखा है उत्त, तो उसका मतलब वो उत्थान, उन्नति, उन्नत, उत्पन्न। तो आप इसी हिसाब से बना रहे हो, तो तोड़ के बोलो उसे कैसे तोड़ रहे हो? बोलो बेटा। बिल्कुल सही, उत्त प्लस घाटन, बिल्कुल बढ़िया एकदम। राधा ने आज तो कमाल कर दिया भाई। चलो बेटा, एक लास्ट बोल रहा हूँ, पूछने को तो 1000 क्वेश्चन हर किसी से पूछे जा सकते हैं, लेकिन बस ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा था। पर्यावरण बताओ जी, पर्यावरण का बोलो, और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बताओ बेटा कौन सा वाला लग रहा है इसके अंदर? नो। 17 लग रहा है इनके हिसाब से, है ना? और नहीं बोलने वाले तो एक बार समझ लो, इसके एग्जाम्पल में पर्यावरण लिखा है मैंने, ये देखो ना। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लास में होके भी आपका दिमाग कहीं और होना। जब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैंने खुद लिखा है परि के आगे परिवार, परिणाम, पर्यावरण, ठीक है, और ये क्या आप कौन सा बताते हैं? प्रा, तो प्रा तो इसमें यूज नहीं हो रहा ना, पर्यावरण तो नहीं है ये, प्रा शब्द तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, पर्या है, क्या है? प्रिया है, तो इसका मतलब ये वाला शब्द इस्तेमाल होगा। अब बताओ बेटा इसे कैसे तोड़ोगे, जल्दी बोलो, अब तो 1 मिनट में तोड़ दोगे। पर्यावरण। परि प्लस आवरण, आवरण मतलब होता है बेटा ओढ़ने वाली चीज, ठीक है। और कोई शब्द देखो आपको ना आ रहा हो तो उसे तोड़कर मैं बता दूंगा, वीडियो वाले कमेंट में डाल दें, वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो वो बता दें, तो हम कर देंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा, वीडियो को खत्म करने से पहले, इस क्लास को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, ये और बता दो बच्चों, ये बता दो तो समझ जाऊंगा कुछ आ गया तुम्हें। अप्रत्यक्ष, इसको बताओ कैसे टूटेगा? प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, और आ मतलब आ लग जाए किसी के साथ तो आ क्या देता है, ये बता रहा हूं। आ बेटा उस चीज को ना का रूप दे देता है, मतलब ना प्लस सामने, मतलब जो सामने ना हो, ना प्लस सामने, जो सामने ना हो। तोड़ो बेटा, कैसे तोड़ोगे? आ प्लस प्रत्यक्ष। सोच लो, प्रत्यक्ष तो फिर प्रा बोल रहे हो तो उसका मतलब ये तो यहाँ पहुंच गया, फिर प्रा पे नो पे पहुंच गया। तुम तो ऐसे तुम तो तोड़ के एक पोर्शन पैदा कर रहे हो। तो फिर ये प्रत्यक्ष तो बेटा इसमें आ गया, प्रयोग वाले में आ गया ना। आ प्लस प्रत्यक्ष अगर मैंने कर दिया तो ये तो प्रत्यक्ष फिर अपने आप के अंदर एक जुड़ा हुआ शब्द है, सिंगल वर्ड नहीं है। क्यों? इसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्रा। प्रत्यक्ष में क्या है? प्रा प्लस अत्यक्ष। सोचो बेटा, आवाज और किसी की क्यों नहीं आ रही है? बोलो राधा। तो आ तो शुरू में आएगा, ये तो पक्का हो गया ना, क्योंकि और तो ऐसा प्रत्यय है नहीं इसमें आ और प्रा एक साथ हो। आ अलग है, प्रा अलग है, ठीक है। आ हो गया, और बोलो बेटा। तो अगला क्या है? प्रति। बेटा ये कैसा शब्द हुआ? ये ऐसा शब्द हुआ जिसके आगे दो क्या लगे? उपसर्ग लगे हुए हैं। तो आपको एडवांस क्वेश्चन पूछना चाहेगा ना टीचर, तो इस तरह के प्रश्न भी दे सकता है जिसके अंदर एक नहीं दो उपसर्ग लगे हुए हैं। तो आपको बेटा ये क्या करना है, जो मैंने 19 ये वर्ड लिखवा है उससे ज्यादा है, पर 19 क्या है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, इनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बेटा ये 19 है। एक बार इन्हें देख के जाना, 100% बोल रहा हूँ, इससे बाहर एक शब्द नहीं आएगा, और जो आएगा वो आप मिनट से पहले खत्म कर दोगे, इतना ईजी होगा, ठीक है बेटा। क्लास